जो यहाँ काम कर रहे हैं, ड्रग्स का काम कर रहे हैं। हमारे नौजवान जो नशों के अंदर डूब रहे हैं। कल हमारे यहाँ पर एक नाइजीरियन लेडीज़ की भी हत्या हुई है, इनका आपस में हुई है, इनके आपस में ही हुई है। ये ज़्यादातर नशा करते हैं, आप भी करते हैं, लोगों को भी कराते हैं, लेकिन इनके पास किसी के पास वीजा नहीं है। यहाँ तक कि हुआ कि हमारे चंद्र विहार में इनकी नशे की फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई हैं, फैक्ट्रियाँ। दिल्ली में दिल्ली वासी कितने ज्यादा सुरक्षित है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में आए दिन कितना अपराध बढ़ रहा है और उस पर कोई रोक नहीं है। पहले देश में आपराधिक गतिविधियां अंजाम ले रही थी, लेकिन अब विदेश से देश में आके लोग जो है आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनीषा और उस वक्त मैं दिल्ली के चंद्र विहार में मौजूद हूं, जहां से खबर सामने आई है कि एक अफ्रीकन व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की जो है हत्या कर दी। अब यहाँ पर इसी मामले को लेकर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं पूरे मामले को। सर, आपका नाम? प्रदीप सिंह। सर, यहाँ पर क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी? मैडम, हमारे यहाँ पे आए दिन रोज का जो हमारे नाइजीरियन रहते हैं, इनकी घटना बहुत रहती है। आज से कोई 2.5-3 महीने पहले हमारे यहाँ से जो नए SHO साहब शीशपाल जी आए हैं, तो उनसे पहले हमने यहाँ अपने गुरुद्वारा साहब में मीटिंग रखी। मेरा नाम प्रदीप सिंह, मैं यहाँ का गुरुद्वारे का प्रधान हूँ। तो मीटिंग रखी थी। मीटिंग का हमारा विषय यही था कि हमारे जो नाइजीरियन यहाँ रह रहे हैं, इनका रहन सहन खान पीन बहुत ही बुरा है, जो हमारे समाज की बहुत बुराइयाँ बचा रहा है। तो हमने इनके आगे एक बुराई तो बचा ही रहा है, इनके साथ साथ ये जो लोग हैं ना, ये जो यहाँ काम कर रहे हैं, ड्रग्स का काम कर रहे हैं, हमारे नौजवान जो नशों के अंदर डूब रहे हैं, आपराधिक गतिविधियों में मिले हुए हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा। चंद्र विहार में तो बहुत ज़्यादा आबादी है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब से हमारे ये शीशपाल जी SHO साहब आए ना, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे कम हो गए हैं, लेकिन अब भी हैं, 2 नंबर पे रह रहे हैं। ये क्या है कि दिन भर तो सोए रहते हैं, रात को घरों से बाहर निकलते हैं। तो जितना भी इनका जो कारोबार है, सारा ड्रग्स का है। मतलब ये काम क्या करते हैं, ये एक बहुत बड़ी कोई काम नहीं इनका, ये ड्रग्स का काम इनका सारे का सारा। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने SHO साहब शीशपाल जी का, और मैं ये दरख्वास्त देना चाहता हूँ अपने दिल्ली के CP साहब को कि हमारे यहाँ और भी निगरानी रखी जाए, हमारे नौजवान जो नशों के अंदर डूब रहे हैं, इनको बचाया जाए। ये हमारी सरकार, हमारा डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस से ही बचा सकता है। ये जो शीशपाल जी ने हमारे लिए यहाँ काम किया, बहुत अच्छा किया है। हम कहते हैं कि हमारे को और सुरक्षा दी जाए। ये कुछ हमारे लोगों की यहाँ पर गलती है, कुछ लोगों ने मकान बाहर के लोगों ने ले रखे हैं, वो किराए पे इनको डबल किराए पे दे रहे हैं, तो इसका नजायज पैसा वसूल के फिर उन्हें किराया दिया जाता है। हाँ, कुछ हमारे डीलर भाई भी हैं, डबल उनसे अपना ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं। तो ये लालच के कारण ये यहाँ बढ़ते जा रहे थे, अब कुछ कम हुए हैं। जैसे कि हमें खबर मिली है, कल हमारे यहाँ पर एक नाइजीरियन लेडीज़ की भी हत्या हुई है, इनका आपस में हुई है, इनके आपस में ही हुई है। ये ज़्यादातर नशा करते हैं, आप भी करते हैं, लोगों को भी कराते हैं। दोनों पति पत्नी थे क्या? जिसकी हत्या हुई है वो उस व्यक्ति की पत्नी थी? ये पूरा क्लियर नहीं हो पाया मैडम। अच्छा, अभी क्लियर नहीं हो पाया? हमारे से नहीं हो पाया। ये दिल्ली पुलिस को ज़्यादा इसके बारे में मालूम है, हमें मालूम नहीं है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे चंद्र विहार को जरा हमारी दिल्ली पुलिस, जैसे कि हमारे शीशपाल SHO साहब ने देखा है, ऐसे बाकी हमारे वेस्ट के DCP साहब हैं वो देखें, दिल्ली के CP साहब हैं वो देखें, ताकि ये हमारा इलाका, जो हमारे नौजवान नशों के अंदर जा रहे हैं, इनको बचाया जाए। तो इनका नशा बहुत गंदा है, बहुत गंदा नशा है। सर, आपका नाम? गुरविंदर सिंह। सर, ये जो अफ्रीकन यहाँ इसी इलाके में रहते थे? नहीं, ये तो बड़े बहुत इलाकों में, यहाँ पे तादाद ज़्यादा थी। अच्छा, इन दो जो जिनकी हत्या हुई उनको कभी देखा था पहले अपने आसपास इलाके में? इन सबकी शक्ल एक जैसी है, क्या तो पहचान नहीं पाते, लेकिन सीधे में हस्बैंड वाइफ ही आए। किस वक्त की घटना है ये शनिवार की है। और सर, ये कहाँ पर हुई थी घटना? ये शुक्र बाजार वहाँ पे हुई, तो शुक्रवार क्या को। कारण था कि कोई लड़ाई वगैरह हो रही थी उस वक्त? ये आपस में अंदर कोई झगड़ा इनका हुआ, बाद में वो उसको कुछ चोटों के निशान आए, कुछ ओवरडोज के कहते नशे में ये कुछ है, उनकी डेथ हुई। मतलब दोनों नशे में थे और इसी दौरान ये घटना हुई है? जी। क्या बोलेंगे सर, इस वजह से इलाके में भी कुछ फर्क पड़ा है? इसमें बहुत ज़्यादा मैडम। आपको एक बात बताता हूँ मैं छोटी सी। यहाँ पे एक बार नाइजीरियन आए, पुलिस उनको पकड़ने आई, उन्होंने चाकू निकाला, उन पे हमला किया, और यहाँ तक कि पुलिस पीछे हट गई थी। लेकिन यहाँ हमारे कुछ जो सिख भाई थे, उन्होंने अपनी तलवारें निकाली, तो उनके नाइजीरियन का मुकाबला करके तो पकड़े। ऐसी हथियार तो इनके लिए आम है, बात कोई बड़ी बात नहीं हथियार लेके घूमना। तो ये तो इनकी यहाँ मौजूदगी लोगों पर क्या असर डाल रही है? मैडम, यहाँ तो मतलब लेडीज सेफ नहीं रहती, लेडीज को उनको इनकी शक्लें देख के डरते हैं यहाँ। और यहाँ तक ये हो गया कि कोई मकान लेता था ना, कोई किसी को मकान दिखाने जाए,
तो वो ये कहते, इनकी शर्त ये थी कि वहाँ नज़ीरीन नहीं होने चाहिए, और जहाँ नज़ीरीन होंगे वहाँ मकान ही नहीं थे। सर इस इलाके में अफ्रीकन की बढ़ती आबादी क्या कोई नुकसान पहुंचा रही है यहाँ के लोगों को? बिल्कुल बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं जी। ये जितना भी नशा बेच के हमारे बच्चों को, बच्चे बेकार हो रहे हैं उस नशे के अंदर आके, तो उसके लिए जितना भी इनको दूर रखा जाए उतना अच्छा है। और हमारे जो ये प्रॉपर्टी मालिक हैं वो भी, उनको भी नुकसान ये है कि उनको किराया ज़्यादा मिलता था, इसलिए ये कि उनको ज़्यादा देते थे। ज्यादा पैसों के चक्कर में वो फिर हाँ, लोगों उनको को किराए पे रख देते हाँ हैं। जी। चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर क्या आपने देखा था इस घटना को होते हुए यहाँ पर? तो मैंने देखा तो नहीं है, पर मुझे ये सुनने में आया है, तब करके हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जिस तरीके से चंदर विहार में यहाँ पर उनकी आबादी बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैम ये तो एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया में ही आबादी उनकी बढ़नी बहुत दिक्कत दे रही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात, छोटे बच्चे कई बार सेफ नहीं रहते, उसके बाद लेडीज़ें सेफ नहीं है, कई बार ये आगे से अटैक कर देते हैं। अब देखा जाए तो हम सिखों के पास जो शस्त्र हमें गुरुओं ने बख्शे हैं, कई लोग इस चीज़ के ऊपर पॉइंट रख देते हैं अपना कि हमारे पास नहीं होने चाहिए, लेकिन कई बारी हमारे सिखों ने ही नाइजीरियन से आगे होके अपने गुरुओं के दिए हुए शस्त्र निकाल के उन बच्चों को भी बचाया, लेडीज़ों को भी बचाया, कई लड़कों को भी बचाया, पुलिस को भी बचाया। तो ये आपराधिक गतिविधियों में जैसे शामिल रहते हैं, तो क्या पुलिस इस पर कुछ नहीं कर रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इन मामलों को लेकर? मैम कर रही है, वो कई जगहों पे छापेमारी भी वो कर चुके हैं। वीर बाजार में भी एक जगह छापेमारी हुई थी, वहाँ से काफ़ी नाइजीरियंस पकड़े गए थे जिनके वीज़ा वैलिड ही नहीं थे, ख़त्म हो चुके थे। जो हो रहा है हमारी कॉलोनी में वो हम देख रहे हैं। हमारी कॉलोनी में पहले बहुत कम थे, पहले ये सारे महावीर नगर थे, महावीर नगर वालों ने निकाले, चंद्र विहार में आ गए। अपना अड्डा बना रहे जगह। चंद्र विहार में इतना ज़्यादा मतलब इनकी तादाद होगी, उस टाइम पुलिस ने नहीं रोका। जब बढ़ते गए किराए पे भी लेते गए, मकान मालिक देते भी गए, पुलिस की वेरिफिकेशन भी होती गई, पुलिस को परमिशन भी देती गई। लेकिन अब जो SHO साहब हमारे आए आशीष पाल जी, इन्होंने ही ब्रेक लगाई है, जो कि हमारी कॉलोनी में कम से कम 80% नाइजीरियन जो है साफ हो गए। तो पुलिस मतलब 20% अभी भी है। हाँ जी, अपना काम, और इस बार किया है, इस बार बहुत ही मन से काम किया है। जो हमारे SHO साहब से आए हैं, हम सलूट है हमारा उनको, जो उन्होंने ये बढ़िया काम करके दिखाया। जो बाकी 20% अभी रहते हैं वो आ रहे हैं, लेकिन इनके पास किसी के पास वीज़ा नहीं है। यहाँ तक कि हुआ कि हमारे चंद्र विहार में इनकी नशे की फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई हैं, फैक्ट्रियाँ। और अभी भी आप देखें, मेरे पास भी वीडियो, मैंने परसों भी वीडियो बढ़ाई है, नशा चलते चलते नशा बिक रहा है। और छोटे बच्चे से लेके लड़कियों के, परसों में लड़की को, नौजवान लड़की को 500 रुपया दिया जाता है कि तू अपनी पर्स में जाके। हाँ जी, कानून व्यवस्था पर भी एक तरीके से बहुत बड़ा सवाल उठाया जाता है कि ये लोग बेखौफ होकर ऐसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। लेकिन मैडम हम आम पब्लिक है, किसको बोल रहे हैं? गवर्नमेंट को सब नज़र आता है, जैसे CCTV में लिखा होता है ना, ये सब कुछ देखता है, गवर्नमेंट को सब कुछ पता है जी, लेकिन नहीं कर पा रही। करने वाला ऐसा बंदा चाहिए जैसे SHO साहब है। ऐसे अगर 2-4 बंदे और अगर बढ़िया हमारे अफसर हो जाएं तो कुछ भी हो सकता है। दिल्ली साफ हो सकती है, दिल्ली में हो सकता है। चंद्र विहार में जगह जगह नशा मिलता है, चंद्र विहार में जगह जगह साथी बैठे हैं, हमारे गुरुद्वारे के पास बैठे हैं, ठीक है। मेडिकल की दुकानों पे आप चेक कर लो, कई ऐसी मेडिकल दुकानें वहाँ आप जाएंगे ना, हम आपको भेजते हैं कि आप यहाँ से एक भी मेडिसिन ला के दिखा दें, ओनली फॉर नशा बिकना। सब पता है, खुलेआम होता है। लेकिन ये है कि अब करना तो गवर्नमेंट को चाहिए, अब हम पब्लिक कितना करेंगे। हमने फिर भी अपना किया, अभी तक कोई बात, जैसे भाजी ने बोली है कि एक सरदारों की कॉलोनी होने के नाते फिर भी थोड़ा बहुत इतना दबदबा है कि पंगे बहुत नहीं हैं। हमारे नौजवानों ने काफ़ी चोटें खाई हैं, लेकिन इनके साथ बहुत, नाइजीरियन के साथ बहुत पंगा हुआ है। लेकिन उस टाइम नहीं इतना सुधरा था, लेकिन अब जो सुधार हुआ है ये हमारे SHO साहब ने कहा। धन्यवाद मैडम। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी जो सरकार है, जिनका जो अराइवल वीज़ा है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वीज़ा कहाँ से लेकर आए तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। यहाँ स्टूडेंट बन के आते हैं, बिजनेसमैन बन के आते हैं, या धंधा कुछ और नहीं कर रहे हैं, पढ़ते तो है नहीं आप।
बिजनेस भी नहीं करते, तो यहाँ आके अपना ये ड्रग्स का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारी सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमारी एम्बेसी को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो अराइवल वीज़ा देते हैं इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। अराइवल वीज़ा किसको दे रहे हैं? या वाकई ही आदमी पढ़ने के लिए आ रहा है, वाकई ये अपना एजुकेशन के ऊपर आ रहा है? पूरी जांच पड़ताल के बाद ये सब- बिल्कुल वीज़ा देना चाहिए। ये इन्होंने वीज़ा, हमारी सरकार ने वीज़ा इनके लिए अराइवल वीज़ा खोल रखा है, बड़े आराम से इजी आ रहे हैं ये, इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेडीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ जिसके घर में ये किराए पे रह रहे हैं उनके घर नहीं जा सकते, बच्चे जो है वहाँ आसपास खेल नहीं सकते। ये बहुत बुरा असर है और इनके ऊपर जो शिषपाल जी ने बहुत बड़ी कार्रवाई करी है, बहुत अच्छा, हम उनको बधाई देते हैं। यहाँ पर चंद्र विहार, उदय विहार गुरुद्वारा से हमने आपको कवरेज दिखाई कि कैसे यहाँ पर शनिवार को जो है एक अफ्रीकन व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। अब यहाँ चंद्र विहार में अफ्रीकन की बढ़ती आबादी, जो आतंक इन्होंने फैलाया हुआ है, एक तरीके से यहाँ स्थानीय लोग जो है काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये लोग जो है एक तरीके से आपराधिक गतिविधियों में जो है वो मिले रहते हैं और इस वजह से यहाँ के आसपास के लोगों पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। पहले जो है पुलिस ने इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि पुलिस जो है इन मामलों को लेकर एक्शन में आ गई है और यहाँ पर एक तरीके से लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस जो है अपना काम बिल्कुल सही से कर रही है। लेकिन अगर शायद पहले ऐसा इसमें पुलिस जो है इस कार्रवाई में पहले ही लग जाती तो शायद यहाँ तक मामला नहीं पहुँचता। यहाँ पर बढ़ती आबादी एक तरीके से काफी ज्यादा चिंता का विषय बन चुकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।